हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम वाटर कलर फिगर्स के बारे में। मैं आपको आज बताऊंगा एडवांस का कुछ लेवल। पिछली वीडियो में हमने सीखा था बेसिक फिगर्स और विदाउट ड्राइंग सीखा था, विदाउट किसी रेफरेंस से सीखा था। आज हम करेंगे ये रेफरेंस आप देख रहे हैं, जैसे इसको देख के वाटर कलर करेंगे। और सिंपल मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि इसकी ड्राइंग जो है मैं थोड़ी सी फास्ट और करके बता रहा हूँ कि जो भी आपको ड्राइंग करनी है ऑब्जेक्ट की, वो बड़े ध्यान से करनी है और सही तरीके से करनी है। मैं यहाँ पे रफली कर रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि पहले आप एक जेस्चर पॉइंट लेते हैं किसी भी फिगर का, फिर धीरे धीरे उसकी डिटेल्स करते हैं। जब तक आपकी ड्राइंग एक लेवल पे नहीं पहुँचती, सही तरीके से नहीं बनती, तब तक आप कलरिंग स्टार्ट मत करो। ये मेरा मेथड है, क्योंकि जब तक आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक आपको कलर करना भी नहीं आएगा कि कहाँ पे ड्रा करना है, कहाँ पे लाइट करना है, किस तरीके से शेड देनी है। ये जो टॉपिक्स होते हैं ये आपको स्केचिंग में क्लियर करने होते हैं। वहीं से आपको कलर वैल्यू के बारे में पता चल जाता है और बड़े आराम से फिर बाद में कलरिंग में आ जाते हैं। ये सेकंड रेफरेंस है, मैंने सिमिलर रेफरेंस ली है। आप देखेंगे कभी भी हम चीज़ों को जब सीखते हैं तो सेम टू सेम चीज़ें करनी आसान हो जाती है, फिर धीरे धीरे हम उसमें चेंज लेके आते हैं। मतलब जो पहली रेफरेंस है वो बिल्कुल स्टैंडिंग है, हल्का सा पोज है। फिर दूसरी फिगर है, ये भी स्टैंडिंग है, तो थोड़ा सा पोज है इसमें, ठीक है, कोई टोकरी पकड़ी हुई है इसने। बाकी की जो चीज़ें होती हैं धीरे धीरे उसमें चेंजेस लेके आते हैं। हम एक्शन फिगर्स पे आते हैं, बाद में डायनामिक पोज बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। आगे का लेवल होता है कि हम एक्सप्रेशन देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों के लेवल्स हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें अभी स्टार्ट करनी है। अभी हम बिल्कुल बेसिक पॉइंट पे चले जा रहे हैं। धीरे धीरे मैं आपको चीज़ें जो एडवांस की है, मास्टर लेवल की है, वो करवाऊंगा। लेकिन यहाँ पे देखो, अभी हमने ड्राइंग बना ली है और कलरिंग स्टार्ट करते हैं। कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है आपको कि हेड से स्टार्ट करना है। लेकिन मैं जो चीज़ें आपको एक्सपीरियंसली बता रहा हूँ अपनी, वो चीज़ें कैप्चर करनी ज़रूरी है। जैसे मैं डार्क पॉइंट को ले रहा हूँ, हल्का सा लाइट कलर है, ब्राउनिश कलर है, ठीक है। मैं आपको टोन्स में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, क्योंकि जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं पहले सिमिलर चीज़ें देखने की कोशिश करो, डायरेक्टली चीज़ों को कैप्चर करने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि जो टोन्स बनती हैं, कलर्स बनते हैं, वो मिक्सिंग से बनते हैं। मिक्सिंग के बारे में आपको मैं बाद में बताऊँगा, क्योंकि एक ही बार में सारी चीज़ें नहीं हम सीख सकते। तो सपोज करो कि ये लाइट पहले हम लगा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम डार्क डार्क टोन्स उसमें देते जाते हैं। तो सेम यही चीज़ होती है पेंसिल ड्राइंग में भी। जैसे हम पहले लाइट टोन देते हैं, फिर धीरे धीरे टोन्स को ऐड करते हैं। और यहाँ पे चीज़ें वही है, मैं आपको ब्लैक एंड वाइट करके दिखाऊंगा वाटर कलर में किसी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे हम उसको कलरफुल को कलरफुल तरीके से ही कर रहे हैं। तो हमें वहाँ पे शेड ढूंढनी है, कहाँ पे डार्क है, कहाँ पे लाइट है। ये स्केचिंग आप देख रहे हैं जो मैंने ड्राइंग की है, वो बिल्कुल लाइन वर्क है। लेकिन अगर मैं पहले इसको ब्लैक एंड वाइट करता हूँ फिर कलर करता हूँ तो और ज़्यादा ईजी लगने लगता है। लेकिन वो कलर में फ्रेशनेस नहीं रहती, मिक्स हो जाती है पेंसिल। तो अभी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये अल्ट्रा मैरिन ब्लू है और थोड़ा सा मैंने क्रिम्जन लेक इसमें मिक्स किया है, और ताकि जो वाइट की शेड हल्की सी दिखे, क्योंकि जो पेज है वो बिल्कुल वाइट है। इसमें कोई हम बैकग्राउंड तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन इसको विजुअल करने के लिए, थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैं चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। तो कुछ फोल्ड हैं एक दो, उसमें आपको टोन ऐड करनी है, हल्का सा डार्क कलर ऐड करना है। क्योंकि जो भी चीज़ें हैं आपको हल्का सा उसमें जो गीले गीले के ऊपर काम करना, वेट एंड वेट काम करना है। जब ये चीज़ें सूख जाती हैं तो फिर थोड़े से फोल्ड हार्ड बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है। ये मैं आपको सारी चीज़ें एक ही बार में बताने की कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन ये सीखने वाली चीज़ें नहीं होती, क्योंकि हर बार किसी ना किसी चीज़ का लेवल आता है, वहाँ पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, फिर उसको हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। मेरा ये मानना है कि जब तक आपको वो चीज़ें, अभी अगर कई स्टूडेंट यहाँ पे ड्राइंग पे रुके हुए हैं तो उनको ड्राइंग करना ज़रूरी है। अगर वहाँ पे कलर मिक्सिंग के बारे में पूछना है तो वो एक अलग लेवल आ जाता है, फिर हम कलर की ही बातें करेंगे। यहाँ पे मैं आपको सिंपली एक फिगर में कलर करना बता रहा हूँ, तो हम वहाँ तक लिमिट रखते हैं अपनी, राइट। जैसे ये चीज़ें अभी देखो डार्क है, तो डार्क पॉइंट बनाना है, यहाँ पे डार्क कलर बनाना है। कुछ कलर्स म्यूट करके लगते हैं, जो डल करके लगते हैं, और हाईलाइट वाले कलर होते हैं वो येलो होता है, ऑरेंज होता है। तो ये चीज़ें हम देखनी है कि वार्म एंड कूल कलर्स क्या होते हैं।
ये कलर थ्योरी के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कलर्स की बात कर रहे हैं हल्की सी, कि डार्क टोन कर रहे हैं या फिर लाइट टोन कर रहे हैं, राइट। तो बहुत सारी स्टडी है इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी सीखने के लिए। मैं आपको बिल्कुल जो बेसिक बता रहा हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं कि आपको देखना है कलर कैसा है और वैसे ही टोन बनाने की कोशिश करनी है। ये कुछ ऑरेंज एंड हल्का सा उसमें येलो का डाला हुआ है, ठीक है, तो उससे ये कलर बन रहा है और हल्का सा रेडिश टोन है उसमें, तो उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो पहले तो सिंपल जो कलर आपको दिख रहा है उसका देखने का नज़रिया होता है, हमें कौन सा कलर दिख रहा है। हो सकता है वो आपको ऑरेंज से दिखे, ठीक है, मुझे उसमें और कलर्स ऐड लगते हैं, जैसे ग्रीनिश हो गया, थोड़ा सा येलोइश हो गया, रॉ अंबर हो गया, मतलब इस तरीके से कलर मुझे दिख रहे हैं। अगर आपके माइंड में कुछ और चीज़ दिख रही है तो वो आपके देखने का वो नज़रिया है। आप कितना चीज़ों को शार्प तरीके से देखते हैं वो मायने रखता है हमारे आर्ट वर्क में, ठीक है। हम किसी की पेंटिंग देखते हैं उसमें बहुत सारे कलर्स लगे होते हैं, तो हमें कई बार कलर फ्लैट दिख रहा होता है कि किसी बिल्डिंग का कलर है, एक फ्लैट कलर किया होगा किसी पेंटर ने और फ्लैट कलर है। लेकिन जब भी प्लेस हो जाती हैं चीज़ें, किसी जगह पे आ जाती हैं चीज़ें, तो कलरफुल होने स्टार्ट हो जाती हैं। सपोज करो मैं बीच में ये चीज़ें एक्सपीरियंस वाली बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अब देखते जाओ डेमो में किस तरीके से कर रहा हूँ। आसमान का कलर ब्लू होता है, ठीक है, तो हमें ऐसा सोचा कभी रात के टाइम पे भी कि ये ब्लैक हो गया है, ब्लैक नहीं होता, ठीक है। और एक चीज़ आप सोचो कि फ्लैट दिख रहा होता है हमें आसमान, कभी भी नहीं दिखता। आपको दूर वाला आसमान दिखेगा कि येलोइश हो गया, थोड़ा सा डल हो गया या ब्राउनिश हो गया, या फिर उसमें धूल मिट्टी जो जमी होती है आसमान में चढ़ जाती है तो वो येलो ऑकर सी दिखने लग जाती है। बिल्कुल आपके टॉप पे देखेंगे तो ब्लू आपको दिखेगा यहाँ पे कि यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश है। रात के समय में भी ऐसा डार्क एंड लाइट आपको दिखता है, उसमें टोन्स बननी स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक ही सरफेस पे एक कलर नहीं रहता। किसी वॉल पे आप देखोगे घर पे पेंटर ने एक ही कलर बनाया था, ठीक है, और उसी को लगाया था पूरी वॉल पे। लेकिन अभी आप अगर वॉल देख रहे हैं ना तो उसमें बहुत सारे कलर्स दिखेंगे, कहीं पे लाइट दिखेगा, कहीं पे डार्क दिखेगा, कहीं पे मिडिल टोन आ जाती है। तो अगर उसको हम पेंटिंग में बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कलर हमें लगाने ही पड़ेंगे कि किस तरीके से वहाँ पे दिख रहे हैं। वहाँ पे हम फ्लैट कलर नहीं लगा सकते। तो ये एक कलर स्कीम में चीज़ें आ जाती हैं, चीज़ों को देखने का नज़रिया आ जाता है कि आप किस तरीके से, किस व्यू से उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। वही आप अपने वर्क में चूज़ करते हैं कलर्स को और यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अभी वहाँ पे रेडिश उसकी सॉक्स हैं और ब्राउनिश उसके जो शूज़ हैं काफ़ी डार्क हैं, ब्रंट अम्बर लाइक। तो मैं हल्के से ब्रश से इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं आपको मटेरियल के बारे में थोड़ी सी चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप ये मत सोचो कि हमने वाटर कलर स्टार्ट करना है, ये शीट कौन सी होगी, किस तरीके से यूज़ होगी। आप सिंपल जितनी सस्ती शीट यूज़ करोगे तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। वहाँ पे आपके माइंड में ये चीज़ निकल जाएगी कि हम शीट के ऊपर कोई मास्टरपीस नहीं बनाने वाले, हम सिर्फ एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। आप शीट भी मत यूज़ करो, आप कोई न्यूज़पेपर उठाओ उसके ऊपर स्केचिंग करके देखो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आपको ये लगे कुछ चीज़ें ख़राब नहीं हो रही, हमारा पेपर ख़राब नहीं हो रहा, हमारा कोई खर्चा नहीं हो रहा, हम इसको घिसाने की कोशिश कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरे माइंड में चीज़ें स्टार्टिंग से है, क्योंकि जब भी मैं कोई अच्छी कैनवस, अच्छे कलर्स लेके आता हूँ तो मेरे माइंड में एक ही चीज़ आती थी कि इस कलर से, इस कैनवस से बहुत अच्छा कोई आर्ट वर्क बनाऊँगा। लेकिन मैं इसी बहाने वो कर ही नहीं पाता था। जब मैंने थोड़ा सा अपने तरीके से काम करना स्टार्ट किया तो आइवरी शीट के ऊपर भी ऑयल कलर चल सकते हैं, किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं। तो वो चीज़ें जो है एक कॉन्फिडेंस लेके आती हैं, आपको डर नहीं रहता कि ये जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं बहुत महंगा और ख़राब हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है सोच के देखना इस चीज़ के ऊपर, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आप में। अभी देखो दूसरी फिगर है तो वैसा ही ऑरेंज सा जो उसने पहना हुआ है कपड़ा, तो पहले वाला थोड़ा सा डल था, ऑरेंज क्लियर नहीं था, इसमें हल्का सा ऑरेंज कलर मिक्स होता है, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क है। एक चीज़ मैं आपको वाटर कलर के बारे में और बताना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी कलर को इस तरीके से नहीं लेना कि ये कलर हमारा डल कर देगा वर्क को, या फिर ये कलर हम यूज़ नहीं कर सकते, या हमें ये कलर बताया नहीं गया यूज़ करने के लिए। इसमें वाइट कलर भी है लेकिन हम वाइट यूज़ नहीं करते उसको, राइट, क्योंकि हम सोचते हैं कि इसको ट्रांसपेरेंस करके, ट्रांसपेरेंसी दिखा के, वाइट पेपर छोड़ के हम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है। उन्होंने कलर दिया हुआ है हमें, हम यूज़ कर सकते हैं उसको। ब्लैक कलर यहाँ पे दिया हुआ है,
जितने भी कलर यहाँ पे पैलेट पे हैं आपके, उस केक में है, राइट, ट्यूब में है, तो सारे कलर यूज़ करने के लिए बने हैं। वो अलग चीज़ है कि हमें उसको यूज़ करना नहीं आता, हम उसको यूज़ करने से डरते हैं। वो परफेक्टली यूज़ होते हैं जो कलर हम यूज़ नहीं कर पाते। लिमिटेड कलर पैलेट हम बोलते हैं कि लिमिटेड कलर से हम बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो थ्योरी है एक, हम किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं इस चीज़ को कभी नहीं मानता कि कलर्स लिमिटेड लो या ज़्यादा लो या कम लो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये ज़रूर है कि अपनी अपनी थिंकिंग है, आप ज़्यादा कलर टोन लेंगे, ठीक है, तो उसको यूज़ करते रहेंगे। अगर आप लिमिटेड कलर्स लेंगे तो आपकी जो कलर मिक्सिंग करने की जो पावर है वो ज़्यादा हो जाएगी, आपको खुद से कलर बनाने आप सीख जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, आपको नॉलेज है, तो लिमिटेड लें चाहे ज़्यादा कलर लें, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हमारे माइंड में फंसी रहती हैं, क्वेश्चंस रहते हैं कि कितने कलर्स लेने हैं, कौन से कलर में कौन सा मिक्स होता है, तो ये इनसे निकल के आप वर्क करो, एक प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इस वर्क के लिए। इसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे रखनी है, इसकी डिटेल कैसे करनी है, तो आपको धीरे धीरे वो चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी। जैसे ये मैं हेड पे इसके ब्राउनिश कलर कर रहा हूँ, लाइट टोन किया पहले, इसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही छोटा सा फिगर है बनाया जो हमने, ठीक है। तो उसमें लिमिटेड काम करूँगा मैं, लेकिन आपको पता चलेगा कि हम किस तरीके से थोड़ी सी इसमें डिटेल कर सकते हैं। जैसे पहले वाली फिगर है वैसे ही इस चीज़ को हम बना रहे हैं। उसके कुछ हेयर्स हैं, हेयर में कुछ टच दे सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम एक्स्ट्रा में रख सकते हैं, राइट। हम बेसिक में लेके आते हैं, तो मैंने आपको फ्लैट कलर बताया था पिछली वीडियो में कि फ्लैट कलर लो, बस एक फॉर्म आनी चाहिए। जैसे हमें शैडो दिख रही है, उस शैडो में एक कलरफुल शैडो बना दो, एक फिगर बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हम थोड़ा सा और एडवांस की बातें कर रहे हैं और एडवांस की चीज़ें हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि फोल्ड कैसे है, किसी कलर में टोन्स कैसे ऐड करते हैं। तो ये दोनों में फ़र्क जो है, इसको समझना है कि पहले वही चीज़ें आती हैं जो बिल्कुल बेसिक है, फ्लैट कलर है, ठीक है। धीरे धीरे फिर हम टोन्स ऐड करते हैं, 2 या 3 टोन यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद आप उसको बढ़ा सकते हैं, टोन्स बढ़ा सकते हैं, कलर्स वैल्यू और ज़्यादा उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं। जब तक आप अप्लाई करना नहीं सीखेंगे, कलर को पेपर के ऊपर अप्लाई करने का एक बहुत बड़ा मेथड होता है हमारे माइंड में कि किस तरीके से करना है, वो ही सीखना है। कितना कलर डलेगा, कितना पानी डलेगा, ये आप खुद करके देखेंगे ना, पता चल जाएगा। ज़्यादा थिक नहीं रख सकते तो ट्रांसपेरेंस हो जाएगा, अगर थिक रखेंगे तो वहाँ पे डार्क टोन भी लगेगी और पैच लगेगा, ठीक है। ये जो नॉलेज हमें खुद से आती है, आपको सीखना है बस कि किस तरीके से करना है। नॉर्मल सी चीज़ है, अगर हम थिक कलर लगाएंगे तो वो एक जगह पे रुक जाता है, ठीक है। उसमें पानी लगा के ज़्यादा पानी डालेंगे तो कलर कम लगेगा, लाइट लगेगा और फैलता रहेगा, ठीक है। अगर हम लिमिटेड चीज़ें उसमें मैच करनी सीख जाते हैं, तब आपकी अप्लाई करने की जो पावर है वो बढ़ जाती है कि किस तरीके से कौन सी चीज़ को अप्लाई करना है। तो ये कलर्स में मेन चीज़ होती है, आपको घिसाना नहीं है उसको बहुत ज़्यादा शीट के ऊपर, बस उसको अप्लाई करना है, बस रखना है कलर को और आसान तरीके से, ताकि पैच भी ना पड़े और थोड़ा सा स्मूथ भी लगे, चीज़ें हार्ड ना लगे। ये देखो बहुत सारे पैचेस मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो बहुत ट्रांसपेरेंसी है इसमें, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़े से डार्क कलर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वीडियो में थोड़ा सा कैप्चर हो, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा, आपको दिखेगा भी नहीं कौन से कलर कैसे किए हैं। ब्राइटनेस जो रहती है एक फ्रेशनेस अकॉर्डिंग रहती है चीज़ें। हम डायरेक्ट कलर में कोई भी नहीं लगा रहा हूँ, आप एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना, रेड कलर उठाया सीधा अप्लाई किया, ऑरेंज उठाया सीधा अप्लाई किया, ऐसे वाटर कलर में नहीं होता, किसी भी पेंटिंग में ऐसा नहीं होता। आपको ऑरेंज कलर लगाना है तो ऑरेंज में थोड़ा सा येलो या फिर येलो ऑकर या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ डालनी है जो थोड़ी सी उसमें फ्रेशनेस रहे और थोड़ा सा कलर म्यूट रहे। बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कलर लगते हैं तो चटकीले लगते हैं, राइट। चीज़ों को समझना है, बहुत अच्छे से उसको अप्लाई करना है, और जितनी फिगर्स बनाई है आपने फिर धीरे धीरे उसमें ऐड करो कलर्स, राइट। तो पहले आपने स्केचिंग करनी है, फिर कलर्स वैल्यू सीखनी है, मतलब स्केचिंग में लाइट एंड डार्क पेंसिल से करनी है, फिर हम कलर पे आते हैं। तो ये सीढ़ियाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चढ़ना ज़रूरी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चढ़नी है, एक बार में सारी नहीं चढ़ी जाती, राइट। तो अभी देखो हमने 2 फिगर हैं, दोनों को बड़े अच्छे से आराम से मैंने कैप्चर किया, बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं।
हो सकता है आपके माइंड में कुछ और चीज़ें चल रही हो, लेकिन मैं जो सोच के काम कर रहा हूँ, इसके पीछे थ्योरी क्या है, मेरी थिंकिंग क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो काम करना ईजी हो जाएगा। लेकिन जो आप देख रहे हैं उसको देख के तो आप बना ही लेंगे। तो यहाँ पे अगर मुझे कोई कॉम्पोजिशन बनानी है तो यहाँ पे कोई पेड़ वगैरह मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, राइट। तो ऐसे ही कुछ भी माइंड में है आपके, आप ड्रॉ करो, उसको आसान तरीके से बना के देखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।